शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ विचार। विचार प्रवाह के विलीनीकरण के लिए आवश्यक है कि पहले विचारों के प्रवाह को अहंकार से मुक्त किया जाए। विचार मार्ग विचार करना नहीं, विचार प्रवाह को दृष्टा भाव से देखना है। विचार किया नहीं जाता, विचार की क्रिया का अवलोकन विचार मार्ग है। विचार सदैव अहंकार से युक्त होकर ही किया जाता है, जो मुक्ति के स्थान पर बंधन का ही कारण बनता है। इसके विपरीत अहंकार विहीन विचार अवलोकन संस्कार क्षय का कारण होने से चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अंतर्मुख शक्ति प्रवाह में कर्ता भाव विलीन हो जाता है। जो भी विचार चित्त में उदय होता है वह बिना विचारे बिना प्रयत्न अपने आप उदय होते हैं। विचार शक्ति की एक क्रिया के रूप में चित्त में समक्ष प्रकट होते हैं, जिनका आधार संस्कार होता है। मन तो केवल कर्ता भाव विहीन अहंकार से युक्त होकर उन्हें देखता भर है, जिसमें संस्कार उदय होते रहते हैं। शक्ति की क्रिया के रूप में क्रियाओं में परिणित होकर क्षीण होते रहते हैं। चित्त शुद्ध होता जाता है। आंतरिक ज्ञान प्रकाश की ओर साधक की स्थिति बढ़ती जाती है। इसलिए जागृति के पश्चात स्वयं सिद्ध साधन को ज्ञान योग कहा जाता है, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्ति का इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसके विपरीत यदि प्रयत्न पूर्वक अहंकार आसक्ति युक्त विचार चिंतन मनन पठन पाठन किया जाता है तो क्रिया तो यह भी शक्ति की ही होती है, किंतु अभिमान का मिश्रण होने से संस्कार संचय का कारण होती है। अभिमान की वृद्धि होती है, चित्त और अधिक दूषित हो जाता है। कुछ साधक ऐसे भी देखने में आए हैं जो वर्षों तक शास्त्र अध्ययन करते रहे किंतु मर्म को ना समझ पाए। एक दिन कुछ ऐसी क्रिया घटित हुई कि सारा विषय एकदम स्पष्ट हो गया। यह अनुभव तो कई साधकों को होता है कि उनके अंतर में कोई एक बैठा प्रश्न कर रहा है और कोई दूसरा बैठा उत्तर दे रहा है। ये बैठे केवल श्रवण कर रहे हैं। शास्त्र अवलोकन में जब क्रिया का भाव उदय होता है तो उंगली अपने आप उसी जगह पर जा टिकती है जिसकी खोज की जा रही होती है। बैठे बैठे किसी विषय का समाधान सूझ पड़ने के भी अनेकों उदाहरण हैं, किंतु इन सब से बढ़कर शक्ति आंतरिक यात्रा करते करते जब चित्त से तादात्म्य समाप्त कर देती है तभी आत्म अनुभूति का उदय होता है। साधन की तरतामता दिन रात 24 घंटे निरंतर बने रहना है, जिसके अभाव में चित्त में विषयों के छिद्र बनते बनते 24 घंटे निरंतर बनी रहना है, जिसके अभाव में चित्त में विषयों के छिद्र बनते रहने की संभावना बलवती हो जाती है। चित्त पर एक के पश्चात एक साधना की चोट पड़ते रहना चाहिए, तभी कालांतर में चित्त शुद्धि संपादित होती है। साधना में करना ही क्या है, कुछ नहीं करने का प्रयत्न ही तो करना है। विचार प्रवाह को बहते देना, उसका अवलोकन करते रहना, हृदय के भाव तथा समर्पण को धारण करना तथा क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना। साधक तो साधन करता नहीं, साधन तो आंतर जागृत शक्ति करती है। वह आंतर विचार प्रवाह को प्रवाहित करती है, वही संस्कारों को उभारती है, वही संस्कार अनुसार विचार उदय करती है। साधक का तो यही कर्तव्य है कि शक्ति को ये सब करने में योगदान करे, उसमें हस्तक्षेप ना करे। साधकों के समक्ष एक कठिनाई ये भी है कि जगत से व्यवहार के समय लक्ष्य से साधना से शक्ति की क्रियाओं के फलस्वरूप उदय होने वाले विचार प्रवाह के अवलोकन से हटकर जगत विषयों के प्रति एकाकार हो जाते हैं, अर्थात
व्यवहार के समय में साधक साधना से कटा रहता है तथा इस प्रकार साधना की निरंतरता भंग हो जाती है, जबकि साधना तेल धारा की भांति ही निरंतर होनी चाहिए। साधना का क्रम टूट जाने पर विषयों के बीच में चित्त में घुस आने का अवसर प्राप्त हो जाता है, संस्कार भी नए सिरे से संचित होने लगते हैं। इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि साधना ही चौपट हो जाए। जय गुरुदेव।